अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबकी खैरियत से? एपिसोड 50 जो है वो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था और मैं यही सोच रही थी कि पता भी नहीं चला और देखते देखते एक साल में आई डिड 50 एपिसोड्स। तो मेरी जो ये जर्नी है ये अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूड रहेगी। देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स कमिंग फॉर यू फॉर ऑल द पीपल हु लव पैरानॉर्मल। और इसी नोट पे आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे आज तक बात नहीं की। और ये टॉपिक है पोजेस्ड डॉल्स, यानी वो गुड़ियाएँ या वो खिलौने, लेकिन स्पेशली जो डॉल्स होती हैं जिनमें कोई ना कोई पोजेशन होती है। आज मैं आपको थोड़े जो पैरानॉर्मल वाक़यात हैं जो कि मतलब गुड़ियों से रिलेटेड हैं पूरी दुनिया में, जो कि बहुत मशहूर हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी। और फिर एंड में एक वाक़या जो कि मुझे मिला है एक ख़ातून के बारे में, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। लेकिन पहला जो वाक़या है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उसकी एक ख़ास वजह थी। उसकी वजह ये है कि जो स्पेशली पैरानॉर्मल डॉल्स होती हैं, और देखें डॉल इन इटसेल्फ इट इज़ नॉट पोजेस्ड। जो मैंने जितनी रिसर्च की है, डॉल्स जो हैं वो एक मीडियम हैं, एक ऐसी, या आप एक वेसल कह लें या एक कंटेनर कह लें, जिसके अंदर कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी आती है और फिर वो उसके थ्रू हॉन्टिंग या जो भी डराने धमकाने का काम होता है वो करती है। सबसे मशहूर जो डॉल है जिसके बारे में आपने सुना होगा और बहुत मूवीज़ भी देखी होंगी, दैट इज़ एनाबेल। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है पोजेस्ड डॉल्स के बारे में वो ये है कि आप अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं किसी भी म्यूज़ियम में दुनिया में किसी भी जगह पे रखा देख सकते हैं। दे आर अ लिविंग प्रूफ दैट पैरानॉर्मल डज एग्जिस्ट। तो जो पहली एक मुझे स्टोरी मिली विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ये एक जापानीज़ डॉल के बारे में है। और ये स्टोरी 1918 1918 की है, बहुत पुरानी। तो उसमें जो कहानी है वो कुछ यूँ थी कि एक भाई जो था वो अपनी छोटी बहन के लिए, जिसका नाम था ओकीकू, जापानीज़ नाम है, तो वो अपनी बहन के लिए एक गुड़िया ख़रीद के लाए जिसने टिपिकल जापानीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको हम किमोनो कहते हैं वो पहना हुआ था। और उसके यहाँ तक बाल थे जो कि बॉब कट स्टाइल में कटे हुए थे। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि जो उनकी बहन थी उनको कोई बीमारी हो गई और वो ऐसी बीमार हुई कि वो ठीक नहीं हो सकी एंड शी डाइड, मर गई। तो क्योंकि वो उस अपनी डॉल से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और बहुत ज़्यादा उससे खेलती थी, उसको अपने हर वक्त साथ रखती थी, तो उनके घर वालों ने डिसाइड किया कि हम इस डॉल को एक स्पेसिफ़िक जगह पे सजाते हैं, इसको एक प्लेस ऑफ ऑनर हम देंगे क्योंकि ये हमें ओकीको की याद दिलाती रहेगी। तो उन्होंने उसके लिए एक बड़ी प्रोमिनेंट सी जगह घर में चुनी, उसको वहाँ रखा, उसको एक हार वगैरह पहनाया, साथ जो उसने कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक जो उसके बॉब कट बाल थे, वो उन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोट की। उन्होंने नोट किया कि वो जो गुड़िया है उसके बाल बॉब कट से लंबे होके शोल्डर तक आ गए। पहले यहाँ नेक तक थे, वो शोल्डर तक आ गए। और ये बात सब घर वालों ने नोट की। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये थी कि जो बच्ची मर गई थी या वो जो भाई अपनी बहन के लिए गुड़िया लेके आए थे, उसके बाल भी जेट ब्लैक स्ट्रेट थे और काफ़ी लंबे थे कमर तक। तो फ़ौरन उन्होंने एक कनेक्शन बनाया कि मे बी ओकीको की जो सोल है वो इस डॉल में है या कोई और इस डॉल को एज अ मीडियम यूज़ कर रहा है, कोई एंटिटी टू शो हर प्रेजेंस। बट दे बिलीव्ड कि आई थिंक इट इज़ द सोल ऑफ आवर डेड सिस्टर। लेकिन ये हुआ कि उससे वो सारे जो घर वाले थे, देखिए डेफिनेटली वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए, क्योंकि अगर रैशनली या लॉजिकली देखा जाए तो एक गुड़िया जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, वो उसके बाल नहीं बढ़ सकते। तो जब ये अकरेंस हुई तो उन्होंने एक टेंपल है जापान में जिसका नाम है मेनेंजी टेंपल,
उन्होंने कहा कि हम इस टेम्पल को ये जो डॉल है वो दे देते हैं। और मैंने जितनी भी रिसर्च की है, मुझे बाद में ये पता चला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको पता है कि दे आर स्पेशल म्यूज़ियम्स जो कि पैरानॉर्मल और अकल्ट को डेडिकेटेड हैं। वहाँ इसी तरह की जो सारी चीज़ें हैं, जो मीडियम्स हैं जिन पे बिलीव होता है कि इन पे कोई पोजेशन है, उनको वहाँ दे दिया जाता है। तो ओकीको की फैमिली ने भी सोचा कि हम इसको एक टेंपल में दे देते हैं, टेंपल इज़ अ होली प्लेस, और मे बी दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। उन्होंने वो डॉल और उसका नाम भी, जब तक ओकीको पड़ गया था उस बच्ची के नाम पे जिसकी डेथ हुई थी, उन्होंने वो मेनेंजी टेंपल से बात की कि जी हमने ये पैरानॉर्मल अकरेंस इसमें देखी है और हम अब इसको अपने घर में नहीं रखना चाहते, आप इसको अपने टेंपल के अंदर रखें। तो उसको उस टेंपल के अंदर प्लेस कर दिया गया, और अभी तक वो मेनेंजी टेंपल में जो ओकीको डॉल है, इट इज़ ऑन डिस्प्ले। और जो वहाँ की मैनेजमेंट है, उन्होंने बात नोट की है कि हर साल वो जो डॉल है उसके बाल कुछ लेंथ में जो है बढ़ते हैं। और एक बात जो कि आपको मेंशन करना भूल गई कि जब फर्स्ट टाइम उसके बाल लंबे हुए, और तो वो जो डॉल थी वो घर पे थी, उसको टेंपल में नहीं दिया गया था, तो घर वालों ने उसके बाल कट कर दिए जब उन्होंने देखा कि डॉल के बाल लंबे हो रहे हैं। कुछ 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने नोट किया कि जो उन्होंने बाल कट किए थे वो वापस उसी लेंथ के हो गए। दिस वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर कि अब इस डॉल को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल दिस अप, मेनेंजी टेम्पल एंड ओकीको डॉल। वो डॉल अभी भी डिस्प्ले पे है, और हर साल जो उसके बाल हैं वो कुछ लेंथ जो है उनकी लंबी होती है। और आई थिंक जो वहाँ की मैनेजमेंट है वो अपने कोई स्पिरिचुअल प्रिकॉशंस लेते हुए उसके बाल कट करती हैं या क्या करती हैं, लेकिन ये है कि शी स्टिल कैन बी सीन इन द मेनेंजी टेम्पल जापान का। जो दूसरी पोजेशन की कहानी है वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उससे आजकल के जो बच्चे हैं या जो मेरे काफ़ी लिसनर्स हैं वो रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ फेयरली न्यू। 2013 एक मूवी विच कॉट द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड, फ्रोज़न। जिसके 2 पार्ट्स भी आ चुके हैं। तो फ्रोज़न में आपने देखा था कि जो मेन कैरेक्टर था एल्सा का, उसमें पावर्स थी, और शी वॉज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, इस तरह से। उसके बाद एल्सा एज अ डॉल बनाई गई, बहुत ज़्यादा बिजनेस किया। एल्सा का गाउन, एल्सा की थीम्ड पार्टीज़, एवरीवेयर एल्सा वॉज इन रीच। तो डेफिनेटली जब एल्सा डॉल बनाई गई तो उस एज के जो 2013 के जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों ने वो डॉल ली। इसी तरह अमेरिका में एक स्टेट है, उसमें एक जो बच्ची थी उसकी भी अम्मी ने उसको एल्सा की डॉल ला के दी। लेकिन उन्होंने ये नोट किया कि वो जो डॉल है, पहले तो मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कुछ दिनों बाद उन्होंने नोट किया कि अगर लेट्स से रात को एल्सा को वो एक स्पेसिफिक शेल्फ के ऊपर रखते थे, या सब सो जाते थे, या वो जो बच्ची थी वो उसको अपने सामने मेंटल पीस पे रख के सो जाती थी, सुबह शी वुड नॉट बी इन दैट प्लेस, शी हैड बीन मूव्ड। तो जब पहले तो 1-2 दफ़ा हुआ तो सब घर वालों ने समझा कि भाई ये कोई बच्चा शरारत कर रहा है, कोई रात को बच्चा मूव कर देता है इस तरह से। लेकिन दिस स्टार्टेड हैपनिंग ऑलमोस्ट डेली, कि जहाँ भी एल्सा को रखा जाता था, अगर वो घर, सारे घर वाले अगर कहीं जाते थे एंड लेट्स से कि दे हैव पुट एल्सा ऑन अ बेड या ऑन अ चेयर, जब वो वापस आते थे शी यूज्ड टू बी इन द अदर रूम, शी यूज्ड टू मूव। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देखिए, जब कोई कैरेक्टर मशहूर होता है और जब उसकी कोई टॉय या कोई भी उसकी मर्चेंडाइज निकलती है, इट इज़ वो मैस प्रोडक्शन होती है उसकी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दोज थिंग्स आर मेड। लेकिन समहाउ उस एक स्पेसिफिक डॉल जो कि उस बच्ची ने ख़रीदी थी, इट वॉज शोइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो जब सारे घर वालों को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, या ये क्या मिस्ट्री है कि डॉल खुद ब खुद मूव करती रहती है,
तो उन्होंने उस डॉल को जो एक गार्बेज का जो उनका बाहर ट्रक होता है उसमें उन्होंने उसको फेंक दिया और वो उसको जो गार्बेज वाले थे वो लेके चले गए। 1-2 दिन बाद उन्होंने देखा कि जो बच्ची जो उस डॉल से खेलती थी, एल्सा जो डॉल थी वो उसी कमरे के अंदर रखी हुई थी और वो उन्होंने बाहर गार्बेज में फेंक दी थी। खैर इस दफ़ा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने फिर उसको 2 गार्बेज बैग्स के अंदर लपेट के और अच्छी तरह उसको सिक्योर करके वो काफ़ी दूर कोई जो गार्बेज डंप था उसके अंदर वो उसको फेंक के आ गए। लेकिन दे वर अगेन इन फॉर अ सरप्राइज़। जब वो वापस आए तो उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने देखा कि किसी घर के कोने में वो एल्सा पड़ी हुई है और डेफ़िनेटली उसके मुंह वगैरह पे मार्क शार्क्स थे, क्योंकि डेफ़िनेटली आपने उसको गार्बेज में फेंका, उसके ऊपर और क्या-क्या चीज़ें वगैरह गिरी होंगी। थोड़ी उसकी हालत ख़राब थी लेकिन द डॉल रिटर्न्ड। तो फिर उन्होंने मशवरा वगैरह किया किसी से और जो उनके स्पिरिचुअल प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको किसी और स्टेट के अंदर भिजवा दें या इसको किसी और जगह पे या किसी और कोई ऐसी बच्ची जिसको आप जानते हो उसको दे दें, लेकिन चेंज द स्टेट, किसी और स्टेट के अंदर आप किसी और सिटी में इसको भिजवा दें। तो उनके कोई जानने वाले थे जो रहते हैं मिनेसोटा में। तो मिनेसोटा के अंदर कोई एक थी बच्ची जो उनकी कोई फैमिली फ्रेंड थी, तो उन्होंने उनसे बात की एंड मैं बड़ी इस बात पे हैरान हुई कि वो इसको लेने के लिए तैयार हो गए। बट एनीवेज जो उनकी बच्ची थी उसको वो डॉल भिजवा दी गई और उन घर वालों का ये कहना है कि फ्रॉम मिनेसोटा शी हैज़ नॉट रिटर्न, वहाँ से वो अभी तक वापस नहीं आई है और लगता है कि वो उस घर के अंदर बहुत खुश है। तो इसीलिए मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ एल्सा के साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं और शी इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन कैरेक्टर। अच्छा, अब हम आते हैं उस वाक़ये के ऊपर जो कि मेरी नज़र से गुज़रा और ये वाक़या जो है एक ख़ातून के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे जो है ना शुरू से डॉल्स नहीं अच्छी लगती थी और बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती, बहुत कॉमन अकरेंस है कि बहुत से जो लोग हैं स्पेशली लड़कियां, वैसे भी लड़कियों से ही डॉल्स को समहाउ एसोसिएट किया जाता है कि कुछ लड़कियां नहीं खेलती, उनको डॉल्स नहीं पसंद। तो वो कहती है कि मुझे तो स्पेशली जो है डॉल्स को देख के ना एक बहुत ईरी सी और एक क्रीपी सी फीलिंग आती थी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जहाँ उनकी शादी हुई वहाँ उनकी जो मदर इन लॉ, जो उनकी सास थी, शी वॉज अ डॉल कलेक्टर। उनको गुड़ियाएँ जमा करने का बहुत शौक़ था, हर तरह की स्टफ़ डॉल्स हो गई, रैग डॉल्स हो गई और चाइना डॉल्स हो गई, प्लास्टिक की डॉल्स हो गई, पोर्सिलीन डॉल्स, मतलब जो डॉल फिगर्स होते हैं। और उनके घर में 300 प्लस डॉल्स की कलेक्शन थी। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ा धचका ये लगा कि मैं जिस घर में रह रही हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा डॉल्स हैं और वो ज़ाहिर है, देखें वो हर जगह घर में कहीं ना कहीं सजी हुई थी। मतलब आप ऑलमोस्ट किसी भी कमरे में जाएं तो कुछ डॉल्स एक शेल्फ पे सजी हुई हैं, कुछ डॉल्स दूसरे कमरे में सजी हुई थी, कुछ ऊपर मेंटल पीस के ऊपर सजी हुई थी। तो क्या कहते हैं, हर जगह मतलब देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ अ डॉल। तो वो ये कहती हैं कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रीपी सी और इस तरह की फीलिंग होती थी, लेकिन समहाउ फिर हालात ऐसे हुए कि दैट शी मूव टू हर ओन प्लेस। लेकिन वो ये कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि एज इफ़ सो मैनी डॉल्स व्हेन एवर आई गो, एज इफ़ दे आर फॉलोइंग मी, वो मुझे अपनी आँखों के साथ जो है ना फॉलो कर रही हैं। और देखें ये हो सकता है कि ये उनकी कोई वहम हो, कुछ हो, जो आप इतनी ज़्यादा डॉल्स को इकट्ठा बैठा हुआ देखें, लेकिन शी यूज़ टू गेट दिस फीलिंग्स। और उनकी मदर इन लॉ ने भी एडमिट किया कि मुझे भी अक्सर रात को बहुत अननोन शैडोज़ हर जगह यहाँ से वहाँ भागते हुए नज़र आते हैं और एक दफ़ा उन्होंने कोई एक अननोन औरत भी उन डॉल्स के पास खड़ी हुई देखी एंड देन शी डिसअपीयर्ड। मतलब ये था कि उनकी मदर इन लॉ या जो सारे घर वाले थे वो भी इस बात से बहुत अवेयर थे कि दैट
मे बी जो हमने इतनी ज़्यादा 300 प्लस डॉल्स अपने घर में रखी हुई हैं, ये हमारा कोई सही डिसीजन नहीं है। और फिर ये हुआ एनीवेज कि वो जो खातून थी जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ, वो तो खैर अपने एक इंडिपेंडेंट घर में मूव हो गई। तो उनकी जो बेटी थी, वो जब भी जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी उन डॉल्स को देख के। या जब उसकी अगर मतलब दादी उसे ऑफ़र करती थी कि चलो मैं आपको डॉल दे देती हूँ, आप उससे खेलो, तो वो एकदम बैक ऑफ हो जाती थी और वो बहुत ज़्यादा रोना धोना डाल देती थी, बहुत घबराना, ऑलमोस्ट चीखें मारना। उसको भी कुछ इस तरह की बहुत नेगेटिव जो है ना वाइब्स उन डॉल्स से आती थी। तो खैर फिर अब वो कहती हैं कि मतलब कभी कभी मेरा जानना होता है, लेकिन ये होता है कि मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो एटलीस्ट उन कमरों में नहीं जाए जहाँ ये जो हैं सारी डॉल्स रखी हुई हैं। और जिन्होंने डॉल्स जमा की हैं, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सालों में ये जमा की है, ये कलेक्शन बनाई है, तो शी इज़ नॉट रेडी टू गिव इट अवे, या शी इज़ नॉट रेडी टू पार्ट विद इट, कि नहीं दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस कलेक्शन। ऑल्दो उन्होंने ख़ुद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और पैरानॉर्मल अक्रेंसेस अपने घर के अंदर देखी हैं। तो ये मेरी कुछ थी रिसर्च डॉल्स के बारे में। और अगर आपने कॉन्जरिंग देखी हो तो डेफिनेटली जो बहुत मशहूर एक पोजेस्ड डॉल है जिस पे एक अलग से मूवी बन चुकी है, एनाबेल। तो जो वॉरेंस का जो म्यूज़ियम है, वॉरेंस वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, आपको पता है कि उन्होंने भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मीडियम्स हैं जिन पे पोजेशन का शक है या प्रूव हो चुकी है, उन्होंने अपने बेसमेंट में उन सबको लॉक किया हुआ है। तो उसमें एनाबेल डॉल का एक अलग से ग्लास केस है। उसको मतलब सर ये भी नहीं कि उस जगह पे जाके उसको डंप कर दिया हो। शी इज़ सो हाईली पोजेसिव कि उन्होंने उसके लिए एक ग्लास बॉक्स बना के उसमें उसको रखा हुआ है। नो वन इज़ इवन अलाउड टू टच हर, और फिर उन्होंने उसको लॉक किया हुआ है। सेम इज़ द केस विद ओकीको, जो मैंने आपको भी पहला वाक़या सुनाया था। आप मेनेंजी टेम्पल में जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन वो भी एक ग्लास बॉक्स के अंदर रखी हुई है। आप यू जस्ट कैन नॉट फोटोग्राफर। और जो भी उसकी मतलब पिक्चर्स वगैरह अभी तक लीक हुई हैं, समहाउ दे वर टेकन सीक्रेटली। और छूने की तो खैर बात जो है वो मतलब है ही नहीं, क्योंकि देखें यही कहा जाता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को टच करें जिसमें पोजेशन हो तो इट कैन इवन ट्रैवल इन यू। तो ये आज के मेरे कुछ वाक़यात थे जो कि पोजेस्ड डॉल्स से रिलेटेड थे। और एक और मैं आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने ना कुछ अब उस ऐसी बुक्स भी पढ़ना शुरू की हैं जिनमें जिनों वगैरह के असली ऑथेंटिक और बहुत जो है ना मतलब स्पाइन चिलिंग किस्से हैं जिनों वगैरह के। तो अभी मैंने एक ऐसी बुक ऑर्डर भी की है, अभी मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी, और जब वो आ जाएगी और जब मैं पढ़ूँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी और मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो स्पेशली जो बहुत सीरियस पैरानॉर्मल जो यहाँ फैंस हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि दे कैन गेट देयर हैंड्स ऑन अ बुक विच कंटेन्स वेरी ट्रू, बिल्कुल असली स्टोरीज़ जिनों के बारे में या पोजेशंस के बारे में। क्योंकि देखिए इस टॉपिक पे बुक्स तो बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से ऑथेंटिक असली वाक़यात वाली बुक्स जो हैं वो ढूंढना कभी कभी जो है मुश्किल होता है। बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई अपकमिंग एपिसोड्स एंड शॉर्ट्स। अपना बहुत ख्याल रखें। Until we meet again in the next episode, Allah Hafiz.